हेलो गाइस, आपका स्टडी टेक महाराष्ट्र बोर्ड में हार्दिक स्वागत है। इंग्लिश कुमार भारती का एक पोयम जिसका नाम है ऑटम। ऑटम यानी एक सीजन का नाम है। जो बारिश के बाद का सीजन होता है उसे ऑटम कहते हैं। इसमें तरह तरह के फूल, पक्षी सब खिलते हुए चहचहाते हैं और इसी सीजन में हमारा जो नेचर है, जो हमारी प्रकृति है, वो खिल के उभर के आती है। और इसी ऑटम के ऊपर हम एक पोएम को पढ़ेंगे। इस प्रकार हमने ऑटम के बारे में पढ़ा कि ऑटम का सीजन क्या होता है, उसी प्रकार जो पोएट है वो पूरे ऑटम सीजन को एक सुंदर ब्यूटीफुल गर्ल के साथ इंडिकेट करते हैं। जिस प्रकार वो गर्ल रहती है, जिस प्रकार वो सुंदरता के लिए क्या क्या करती है, उसी तरह ऑटम भी अपने आप को निखारने के लिए, ब्यूटीफुल करने के लिए किस तरह का प्रयास करता है, उस रूप में इंडिकेट किया गया ऑटम को। अभी हम इसके जो फर्स्ट स्टैंजा है उसको पढ़ेंगे। द ऑटम कम अ मेडन फेयर इज द स्लेंडरनेस एंड ग्रेस with nodding rice steam in her hair and lilies in her face. In flower of graces she is clad, and as she move alone, birds greet her with their cooing glad, like a bracelet tinkling song. अभी जो इसका फर्स्ट पैराग्राफ है हम इसको दो पार्ट में इंडिकेट कर देंगे। उसमें जो शुरुआत की जो 4 लाइनें हैं उसमें जो पोएट हैं वो कहते हैं कि जैसे ही इस पोएम को, इस ऑटम सीजन को एक सुंदर गर्ल से इंडिकेट किया गया है, इसमें कहा है कि ऑटम का सीजन किस प्रकार आता है। उसको एक फेयर और ब्यूटीफुल गर्ल, यानी जो एकदम वाइट कलर की गर्ल, जो बहुत सुंदर हो, बहुत दिखने में एकदम अट्रैक्टिव हो, उसे इंडिकेट किया गया है। उसी प्रकार भी हमारा जो ऑटम है वो आता है ताकि उसे देख के लोगों के मन में एक अट्रैक्टिवनेस आए, उसे देख के लोग मोहित हो जाए, उस तरह उसको इंडिकेट किया गया है। यह बहुत ही स्मूथली ग्रेस के साथ और ऑटम का सीजन आता है। जैसे कि हमें पता है कि ऑटम को इसमें एक गर्ल से कंपेयर किया गया है। अभी जो पोएट है इस पूरे पोएम को एक गर्ल, यानी जो सुंदर ब्यूटीफुल गर्ल है, उसके साथ इंडिकेट करते हैं। जिस प्रकार जो गर्ल्स होती हैं वो अपने बालों को नॉडिंग करते हुए, यानी घुमाते हुए हाथों से, उंगलियों से आगे आती है, उसी तरह चावल के जो पौधे होते हैं, उनके दाने होते हैं, वो ऑटम के सीजन में लहराते हुए आते हैं। और जिस प्रकार गर्ल खूबसूरत लगती हैं, उसी प्रकार ऑटम के सीजन में आने वाले चावल के दाने भी उसी प्रकार एकदम जो चमकते हुए ग्रेस के साथ और एकदम ब्यूटीफुल दिखाई पड़ते हैं। इन फ्लावर ऑफ ग्रासेस शी इज क्लैड, एंड एज द मूव अलोन बर्ड ग्रीट हर विद देयर कुकिंग ग्लैड, लाइक अ ब्रेसलेट टिंकलिंग सॉन्ग। अभी जो आगे की जो 4 लाइनें हैं उसमें पोएट कहते हैं कि, आगे पोएट कहते हुए, जो ग्रास होता है यानी जो घास होता है, बारिश के सीजन में सभी जगह बिखर जाते हैं, चारों तरफ हरे हरे घास निकल आते हैं। जैसे ही ऑटम का सीजन आता है वैसे ही उन पर अलग अलग रंगों के रंग बिरंगे फूल खिलने लगते हैं। सभी फूल या ऑटम की सुंदरता को निखार देते हैं। जो हमारा ऑटम का सीजन हो या फिर जो लड़की की सुंदरता हो, वो देखते ही बनती है। जिस प्रकार जो फूल होते हैं, पौधे होते हैं, हरे हरे घास होते हैं, वो हमारे ऑटम सीजन को एकदम निखार देते हैं, चारों तरफ हरियाली हो जाती है, जिसे देखते ही हमारा मन एकदम लुभावना हो जाता है। जिस प्रकार कोई खूबसूरत गर्ल आगे बढ़ती है तो चारों तरफ अपनी सुंदरता बिखेर देती है, उसी प्रकार जो हमारा ऑटम है वो भी चारों तरफ सुंदरता अपनी बिखेरता है। जैसे जैसे ऑटम का सीजन आगे चला जाता है वैसे वैसे जो पत्ती होती है इसका स्वागत करते हुए चहचहाते हैं। जो पक्षियाँ होती है वो अपनी आवाज़ निकालते हैं, कोलाहल करते हैं, आपस में बातें करते हैं, और ये ध्वनि बहुत ही अच्छी होती है और ये सभी का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्टिव करती है। अपने रंग बिरंगी पंखों को खोल नृत्य करते हैं जो जितने भी
जो बहुत ब्यूटीफुल अलग अलग कलर के जो बर्ड होते हैं वह ऑटम के सीजन में यहाँ वहाँ उड़ते हुए लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं, गाना गाते हुए अब इसका स्वागत करते हैं। ये सभी आवाज़ों को भी जो लड़की द्वारा पहनी हुई ब्रेसलेट होती है, जो हाथों में जो ब्रेसलेट है उसकी जो झंकार है, जो उसकी आवाज़ है, इसी प्रकार जैसे ऐसा लग रहा है कि वो आती है, तो उसी प्रकार जो हमारा ऑटम का सीजन में जो बर्ड वर्ड होते हैं जिस प्रकार उसका स्वागत करते हैं, उसी प्रकार जो गर्ल की पहनी हुई ब्रेसलेट है उसकी जो ध्वनि है, जो उसका जो आवाज़ है, वो उससे कंपेयर किया है। सीजन का जो दूसरा पैरा है या जो दूसरा स्टैंजा है, और डायडम adorn the night of multi-dinner star, her silken roll is white moonlight, her free from cloudy bar, and o'er her face the radiant moon, bewitching smile and shone, she seemed a slender maid who soon will be a woman grown। अभी जो दूसरा पैराग्राफ है उसकी जो 4 लाइनें हैं उसमें पोएट ने कहा है कि जिस प्रकार रात के टाइम जो अंधेरा हो जाने पर ऑटम को इंडिकेट करते हुए कहते हैं कि अंधेरा हो जाता है तो जो खुले आसमान में एक सुंदर और ब्यूटीफुल तारों के बीच जो कैसे तारे चमचमाते हैं उसको लेके इंडिकेट किया है। वह बताते हुए कहते हैं कि रात के अंधेरे में जो तारे हैं वे ऐसे लगते हैं कि जैसे कोई ताज, यानी जो कोई मुकुट होता है उस प्रकार कोई ताज पहनकर चमक रहा है। वो बहुत सारे तारों से सजे हुए हैं, यानी जो तारे चमक रहे हैं उनका वर्णन इस प्रकार है जैसे उन पे हीरे मोती जड़े हुए हैं और वो बहुत चमक रहे हैं। वो बहुत सारे तारों से सजे हुए हैं और बहुत सुंदर लग रहे हैं, जैसे कोई सुंदर सी लड़की ताज पहन के बाहर निकलती है, यानी जो बहुत एक अच्छी ब्यूटीफुल गर्ल है, यानी जो अपने माथे के ऊपर अगर किसी चीज़ का श्रृंगार करती है या फिर उसके ऊपर कुछ पहनती है तो उसके ऊपर जो ताज जैसा उसको लगता है, उसी प्रकार ऑटम को इंडिकेट किया है। जो तारों की चमक है वैसे आभास हो रहा है हमारी, और वह सुंदर सी लड़की में वाइट कलर की सिल्क जो ड्रेस पहनी है वह तारों की चमक को दर्शा रही है। वैसा लग रहा है कि पूरे आसमान में छोटे छोटे जो बादल हैं उसकी पूरी तरह चादर बिछ चुकी है और उन चादर के बीच से जो तारे हैं वो झांक रहे हैं। इस प्रकार वो लड़की की ड्रेस लग रही है जो एकदम वाइट सिल्क कलर की है और उसमें छोटे छोटे जो चमकने वाले तारे जैसे अलग अलग जो उस पर मोती वोती लगाए हैं वैसे लग रहे हैं जैसे कि वो तारे चमक रहे हैं। ऐसा आभास हमें बारिश के मौसम में होता है, परंतु अभी कोई बादल नहीं है, पूरा आसमान साफ है और तारे भी एकदम खिल के चमक रहे हैं जैसे कि किसी सुंदर लड़की की ड्रेस चमकती है, उसी प्रकार हमारे तारे भी चमक रहे हैं। एंड ऑन हर फेस द रेडियंट मून bewitching smile and shone, she seemed a slender maid who soon will be a woman grown। अभी जो आखिरी की जो 4 लाइनें हैं उसमें जो पोएट है कहते हैं जैसे उनके फेस पे 4 चांद लग गए हैं, जो चमकता हुआ चांद है वो चांद लग रहा है जिस प्रकार किसी सुंदर गर्ल का फेस शाइन करता है, चमकता है, उस प्रकार वो चमक रहा है। वह रात के टाइम एकदम से मुस्कुराते हुए स्माइल दे रही है जिसे देख एकदम से मन प्रफुल्लित हो जाता है। जिस प्रकार एक सुंदर सी गर्ल, सुंदर सी लड़की स्माइल देख सब अट्रैक्टिव हो जाते हैं, वैसे वह स्माइल कर रही है। फिर वह कहते हैं कि एक सुंदर सी स्लिम सी एक लड़की दिख रही है जो बहुत जल्द ही एक ग्रोन वुमेन बन जाएगी। यानी जो एक सुंदर सी लड़की है वो जैसे ही हमारा जो ऑटम का सीजन है चले जाएगा वैसे वैसे जो उसकी सुंदरता है वो भी आगे बढ़ती जाएगी और धीरे धीरे वो कंप्लीट एक वुमेन ग्रोन हो जाएगी, वो कंप्लीट एक अडल्ट हो जाएगी और सीजन जाएगा वैसे वैसे वो स्लिम और सुंदर तो है ही, लेकिन वो धीरे धीरे एक ग्रोन वुमन की तरफ आगे बढ़ती रहेगी। और जो इसके राइटर है वो मशहूर कालिदास जी हैं। और जो
कालिदास के जो इस पोएम को जिन्होंने ट्रांसलेट किया है वो है प्रोफेसर A.W. रॉयडर। जो कालिदास है वो एक महान कवि है और महान संत भी है, जिन्होंने हिंदी में बहुत से काव्य लिखे हैं, दोहे लिखे हैं, और इनके द्वारा बहुत से ऐसे काव्य दोहे बहुत पसंद किए जाते हैं और बहुत प्रसिद्ध हैं।